हेलो। तो आ चुके हैं आज की नई वीडियो में, मतलब कि इसका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर 3। ठीक है। इस चैप्टर में क्या है, देखो इस चैप्टर में ना अभी अगर आपने ना पहली और फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो नहीं देखी ना, पहली उन वीडियो को देख लो, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़े होंगे तो उसमें मैंने बहुत सारा बेसिक से बताया था। ठीक है। अगर क्या कहते हैं, अब अगर आपने वीडियो देख ली तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैंने पता थर्ड वीडियो में, चलो एक बार ना फिर से, अगर नहीं भी देखनी, मन नहीं है देखने का, छोड़ो, एक बार मैं बता देता हूँ फिर से, मतलब पूरा रिपीट कर देता हूँ 2 सेकंड में। देखो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की स्टार्टिंग हुई कंडक्टर से। कंडक्टर क्या होता है, वो है कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल होता है जिनमें कि करंट फ्लो हो सकता है, और इंसुलेटर जिनमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, जैसे कि लकड़ी। ठीक है। और ये पेंसिल। ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, इंसुलेटर का। ठीक है। और कंडक्टर जो कि आपके घर में वायरिंग होती है ना वायर्स की, वो उस कंडक्टर में आता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है बेसिकली द फ्लो ऑफ, मतलब कि हम जब स्टडी करते हैं ना करंट की, मतलब कि मूविंग चार्जेस की, तो हम उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लेते हैं। ठीक है। अब बात आते हैं, मैं बस मोटा मोटा सा बता रहा हूँ जो कि मेन है, अगर आपको वीडियो नहीं देखनी। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है। पर या फिर आप ना इसके दूसरी डेफिनेशन जो कि 3 वर्ड्स की है सिर्फ, उसे ऐसे याद कर सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, मतलब कि Q/T। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। अब मैंने इसमें यहाँ पे बताया था कि 1 एम्पियर को डिफाइन करना, और डेरिवेशन एक यहाँ पे डेरिवेशन, सॉरी, यहाँ पे एक Q इज इक्वल्स टू एन। ये ना एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे थोड़ा लर्न कर लेना, इम्पोर्टेंट। ठीक है। इससे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं कि एक कुलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है। वो हमारे पास वैल्यू आती है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखी भी रखी है, 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। 1 कुलम्ब चार्ज में होता है। ठीक है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होता है हमारे पास सेल या बैटरी, जो कि हमारे सीरीज कह रहा हूँ, एक क्लोज्ड सर्किट में हमें एनर्जी मान लो, या फिर जो हमारा करंट है उसके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है। मतलब कि जनरेट करता है जो। ठीक है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एक टाइप, हम पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिकली क्या करते हैं, वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा फिर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी कह लो, या फिर वी बी माइनस वी ए, बेसिकली डेल्टा वी होता है। ठीक है। डेल्टा वी क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज क्यू। ठीक है। अब देखो, अब फिर मैंने बात की थी ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ में क्या है, ओम्स लॉ तो रटा रटाया जाना, और रटा रटाया लिख के आ जाना। ठीक है। इसमें बेसिकली अब बताओ न्यूमेरिकली क्या है। देखो इसमें ना हम बोलते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना किसी कंडक्टर में, ठीक है, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के उस कंडक्टर में से बहने वाली। ठीक है। और हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के लगाते देते हैं आई। ठीक है। आई में वो आई कह रहा हूँ, सॉरी, आर। आर होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ना ये लेंथ पे डिपेंड करती, ना ये आपकी एरिया, वो लेंथ पे से, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, ना तो ये आपके वोल्टेज पे डिपेंड करती, और ना ही करंट पे डिपेंड करती। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज ऑन करंट। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा, कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। ठीक है। ओम को कैसे डिफाइन करते हैं। फिर आया कि बात ये कैसे, मतलब किस किस पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, किसी का भी वो लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है। और ये सारे मतलब कि एक डेरिवेशन है कि, ठीक है, ये आप ना पहली वीडियो में ही देख लेना, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और फिर हमने रो की बात करी, ये भी छोड़ो, स्किप कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि ये सब मैं अभी तक बता चुका हूँ बेसिकली, इसलिए नहीं बता रहा। आप ना पहले वाली वीडियो देख लेना, वरना ये वाली बड़ी हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, अब ना मैं कल बता रहा था एमीटर और वोल्टमीटर, हम यहाँ तक पहुंच गए थे। मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट बताया था, और एक ये सेकंड पॉइंट। ठीक है। देखो एमीटर का यूज इसलिए किया जाता है, एमीटर का यूज करते हैं हम जिससे कि हम करंट की वैल्यू मेजर कर सके, और वोल्ट मीटर का यूज करते हैं हम जिससे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर कर सके किसी सर्किट में। ठीक है। अगर जैसे कि जस्ट लाइक यहाँ पे एक मैं सर्किट बनाऊं अगर, ठीक है, ये जस्ट लाइक एक सर्किट बना दिया मैंने। तो देखो अगर हमें यहाँ पे, अगर इसकी वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है इसके पैरेलल लगाएंगे। ठीक है। और अगर हमें इसके लिए करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसके लिए ऐसे लगाएंगे सीरीज में। ठीक है। ये जो है सीरीज कनेक्शन होता है, ये होता है पैरेलल, ये आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है। अब बस इसमें ये याद रखो कि ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर को हम
पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट में लिख देना, मैं आंसर दे ही देता हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, अब देखो, अब आता है, अब हमारा स्टार्टिंग होती है रेजिस्टेंस के कनेक्शन की। अब सही बता रहा हूँ, आधे से ज़्यादा बच्चों को तो इसी टॉपिक का वेट कर रहे होते हैं कि भाई बस ये आ जाए, ये बनाने, ये क्या क्या बनाते थे, ये अगर आ जाए ना मजा आ जाएंगे, ये वाला टॉपिक अच्छा है क्योंकि है। ठीक है, अब देखो, तो अब हम पहुंच ही चुके हैं फाइनली। ठीक है, अब वैसे मैं बता दूं ना, अगर मैं बताऊं अब ये चैप्टर कितने दिन में और खत्म होगा, ये ना सिर्फ आगे ना इसके बाद आज की इतना सा, देखो बस आज मैं इतना सा बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद सिर्फ इतनी सी वीडियो बचेगी, इतनी सी वीडियो, वो ना मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और उसके साथ ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। उसमें पता प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ना एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर ना तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूंगा कि पता क्या करो, एक ना मतलब रोज डेली मिनिमम आपसे ना, वैसे चैलेंज दूंगा आपको, आपसे ना 5 PYQs रोज डेली क्वेश्चन, मतलब कि 5 क्वेश्चन ना डेली करा करो और कमेंट में ना लिख दिया करो कि हाँ भैया करे थे या नहीं करे थे। ठीक है, इससे मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कनेक्शन की बात करते हैं। हम रेजिस्टेंस क्या है, कैसे कनेक्ट करते हैं, सब कुछ। ठीक है, एक मैं पर्चा फाड़ लेता हूँ जिससे कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, हाँ तो देखो, पेंसिल से दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा। रेजिस्टेंस, देखो हम रेजिस्टेंस को ना अगर हम सिंबलाइज करते हैं, मतलब कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं, साइंस वाले हैं। ठीक है, तो फिर कैसे बनाते हैं रेजिस्टेंस को, ऐसे डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ठीक है, और सर्किट पता क्या होता है, क्लोज्ड। एक यहाँ पे सर्किट में क्या क्या होता है, एक बैटरी होती है, एक रेजिस्टेंस या फिर बल्ब कह लो, या फिर की स्विच, वो सब अड़गम सड़गम। ठीक ठीक है, सब कुछ रेजिस्टेंस सब होती है। अब बात करते हैं हम कनेक्शन पे। ठीक है, दो रेजिस्टेंस के हम दो तरह से कनेक्शन करते हैं, एक करते हैं सीरीज में, एक करते हैं पैरेलल में। पैरेलल, देखो सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब है लाइन। ठीक है, और पैरेलल का मतलब क्या है, दो लाइन है, पर अब ना ये दोनों लाइन पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये ना रेजिस्टेंस जो है ये ऐसे कनेक्ट नहीं है। ठीक है, एक सर्किट है तो उनमें ये हम पैरेलल में है तो ऐसे पढ़ेंगे, और अगर सीरीज में है तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, सिर्फ कि इसे ये डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2-3 लगा लो, जितने भी लगा लो। ठीक है, ये सीरीज में ऐसे रहेंगे और पैरेलल में ऐसे रहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे रखा है, यहाँ पे R1 R2 ये वही है बेसिकली जो भी अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस पैरेलल में तो ऐसे मतलब ऐसे सर्किट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इसे, बस। ठीक है, अब देखो, अब आती है बात इसके एक छोटे से, अगर इन्हें रटोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं एक पहले सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सीरीज। ठीक है, सीरीज में देखो, सीरीज में क्या होता है बेसिकली, जो बातें बता रहा हूँ ना वो याद रख लेना पहले तो। ठीक है, क्योंकि आप इसमें से कुछ को दिक्कत होगी, भैया आप अपनी मर्जी से कैसे करवा रहे हो, अपनी मर्जी से। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन नहीं आना चाहिए किसी के भी माइंड में। ठीक है, अब देखो, अब ये मैंने एक सीरीज कनेक्शन बना लिया जिसमें दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। ठीक है, इसमें क्या है, दो रेजिस्टेंस है, R1 है और दूसरा है R2। ठीक है, अब देखो, अब बेसिकली होगा क्या, पहली चीज ना, एक चीज याद रखना कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट निकलता है। अगर किसी ने नेगेटिव टर्मिनल से निकाल दिया ना, भाई कसम से कह रहा हूँ बहुत मारूंगा। ठीक है, ऐसे मारूंगा, वर्चुअल मारूंगा, वर्चुअल तो समझते होंगे। ठीक है, वर्चुअल मारूंगा वहीं आके घर पे। ठीक है, अब देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलता है, करंट को हम कहते हैं I से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अब ना जो मैं बात लिखने जा रहा हूँ उसे अपने माथे पे लिख लो, चाहे कहीं भी लिख लो, पर उसे पॉइंट बना के लिख लो कि ऑलवेज, यार अब आगे इंग्लिश में क्या लिखूं, हाँ, ऑलवेज करंट वैल्यू इज सेम इन सीरीज कनेक्शन। अब भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं, कोई भी अप्लायंसेस सीरीज में है, तो क्या होता है, जो यहाँ से करंट निकल के जाता है ना, वो आई इसमें से भी आई जाएगा, इस वाले रेजिस्टेंस में से भी आई जाएगा,
और फिर इस वाले रेजिस्टेंस में से भी सिर्फ आई ही जाएगा, ठीक है। और अब पोटेंशियल की बात करें, अगर हम V की बात करें ना, V देखो इसके लिए V1 होगा और इसके लिए V2 होगा। वोल्टेज की वैल्यू हमेशा सीरीज में चेंज होती है। रुको यार मैं लिख दूं, करंट और वोल्टेज और सॉरी वोल्टेज, देखो करंट हमेशा ऑलवेज सेम इन सीरीज। इसका ना स्क्रीनशॉट मार लेना क्योंकि ये नोट्स वोट्स में मिलेगा नहीं, ठीक है। ये तो खाली वैसे ही पढ़ चाहिए, क्योंकि ऑलवेज सेम इन पैरेलल यार। और ये भी बता दिया करो समझ में आ भी रहा है या मैं वैसे ही पढ़ाए जा रहा हूँ पागलों की तरह, घोचू की तरह। मैं अपने इम्प्रूवमेंट कर लूंगा थोड़ा सा ना, मोटिवेशन सा भी मिल जाता है और पता भी चल जाता है, ठीक है। कमेंट कर दिया करो यार, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक क्लास ही बड़ा हूँ, मैं भी 12th में ही हूँ और अभी भी मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो। इतने सारे जनों को तो कर रखा है, मेरे को भी कर दो थोड़ा सा। ऑलवेज सेम इन सीरीज, ठीक है। अब भीख मांगने के अलावा क्या ही काम है मेरे पास। अब मैं पढ़ाता हूँ फिर से, ठीक है। और ये करंट की वैल्यू क्या होती है, सीरीज कनेक्शन में ना सारे में सेम रहती है, ठीक है। और अलग किस में होती है, ऑलवेज डिफरेंट इन पैरेलल, ऑलवेज वो डिफरेंट इन पैरेलल। और इसमें क्या लिखोगे, ऑलवेज डिफरेंट इन सीरीज, ठीक है। ये सीरीज में अलग होता है और ये पैरेलल में अलग होता है, ठीक है। अब देखो, अब सारी जगह तो मैंने यहीं पे ले ली, अब मेरे को फिर से रजिस्टर के पेज घिसने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखो क्लीन पेज है वैसे। देखो हम यहाँ पे करेंगे रेजिस्टेंस, अगर हमारा एक डायग्राम यहाँ से देख लो, ठीक है, यही वाला डायग्राम है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें भी करंट आई, यार यहीं बना देता हूँ फिर समझ में नहीं आएगा। क्लीन सा डायग्राम, ये ना अभी ये साथ साथ बना लेना, ठीक है भाइयों और बहनों। R1 R2, ठीक है। अब देखो अभी मैंने एक बात बताई थी, अब मुझे नहीं पता, अब ना बोलो पहले तुम वो बात बोलो। अब भाई ये दो धोखाधड़ी होगी मेरे साथ, ठीक है, अगर वो वाली बात नहीं बोली कि वोल्टेज किस में सिम रहती है और करंट किस में सिम रहता है, ठीक है। अगर अब वैसे तो मुझे पता चलेगा ही नहीं, पर हाँ अगर नहीं बोली तो भाई मेरे साथ तो है धोखा, ठीक है, और अपने साथ भी, ठीक है। अब देखो अब मैं फिर से बता रहा हूँ, आई जो है ना इसमें से भी आई निकल के जाएगा और इसमें से भी आई ही निकल के जाएगा, ठीक है। पर अगर हम पोटेंशियल की डिफरेंस की बात करें, मतलब कि वोल्टेज, ये इस वाले रेजिस्टेंस के लिए होगा V1 और इसके लिए मान लो V2, ठीक है। अब अगर किसी का दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आ गया ना कि भैया हम इसे V2 या इसे V1 नहीं कह सकते, भाई कसम से बता रहा हूँ, क्या बताऊँ ऐसे, बस चलो ठीक है। अब देखो अब दिमाग में आ रहा होगा एक दो के कि भाई क्या कर रहा है, पता ना पागल होगा ये तो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा था, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या है, इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, वोल्टेज की वैल्यू V1 है और करंट की वैल्यू I है। इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है, वोल्टेज की वैल्यू V2 है और I की वैल्यू I है, ठीक है। अब ना बस एक चीज याद रखना कि जो यहाँ पे जो वोल्टेज अलग अलग है ना V1 और V2, ये ना टोटल यहाँ से जो वोल्टेज निकली V, ठीक है, उसी का ही सम है, ये कुछ और नहीं है। क्या है, V है V1 प्लस V2, ठीक है, बस ये और कुछ है ही नहीं। अब मैं बताऊं कि जब कुछ है नहीं, ठीक है। अब बस अब ना यहाँ पे आता है वो पुरानी वीडियो वाला कमाल, क्या, ओम्स लॉ। जिसने ओम्स लॉ पढ़ रखा है वो इसमें झंडे गाड़ने वाला है, V इज इक्वल्स टू आई आर। और जिसने नहीं पढ़ रखा ना वो भी झंडे गाड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब देखो V इज इक्वल्स टू आई आर, अगर हम इस वाले रेजिस्टेंस वाले की बात करें तो देखो इसमें V क्या है, V तो V1 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई क्या है, आई है, ठीक है। और R1 क्या है, R1 आवाज आ रही है तो यार बता दिया करो, R1 क्या है, R1 ही है, ठीक है। V1 क्या है हमारा I इंटू R1, ठीक है। अब हम इसकी बात कर ले रेजिस्टेंस 2 के लिए, तो रेजिस्टेंस 2, अरे यार रेजिस्टेंस 2 के लिए अगर हम बात करें तो वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है इसके लिए V2, ठीक है, इज इक्वल टू करंट कितना है, इसमें से भी आई जा रहा है, और रेजिस्टेंस क्या है, अरे 2 है, 2 है, 2 है, बोलो 2 है, ठीक है। हाई जोश, वेरी वेरी हाई जोश, ठीक है। V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसकी वैल्यू पुट करो, V क्या होता है
आई इंटू आर, ठीक है, इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो V1 क्या है, आई इंटू R1, बस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अगर किसी ने पूछा क्वेश्चन क्या है, मतलब कि क्या करवा रहे हो, तो बाद में पता चलेगा मैं क्या करवा रहा था। आई, और देखो V2 की वैल्यू क्या है, आई इंटू R2 आई इंटू R2, ठीक है। अब एक काम करो, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, उस कॉमन लेना आता है, तो वो झंडे गाड़ दो। आई इज इक्वल, आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या आएगा, दोनों में से आई कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखो आई से आई मर गया और आया आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखो, अब नहीं है, अगर ऐसे यहाँ पे R3 भी होता तो हम उसे R3 को भी यहाँ पे प्लस कर देते, और ये ना सर्किट ऐसे ही चलता जाता है। इसलिए हम कहते हैं अगर हमारा सीरीज कनेक्शन है ना, तो हम उसमें सिंपली ना रेजिस्टेंस को प्लस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये ना सीरीज वाला कनेक्शन मैंने ज्यादा ही बड़ा कर दिया, 16 मिनट अभी हो चुकी है, पर अब यार जल्दी से खींचना पड़ेगा मुझको ही, ठीक है, मेरे लिए ही ये बेकार चीज है। देखो सीरीज कनेक्शन इतना ज्यादा जो मैंने इसे 16 मिनट में बना दिया, ठीक है। अब पैरेलल का यार, पैरेलल का मैं स्पीड में खींचूंगा। अब स्पीड बनाने के लिए तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट लगा लो, ठीक है। एक पैरेलल कनेक्शन बनाया, ठीक है, ये R1, ये R2, मैं बता रहा हूँ अभी भी, सीट बेल्ट बांध लो। क्वेश्चन है ये वाला, डेरिवेशन ऐसे कराऊंगा हवा में बिल्कुल, ठीक है, वोल्ट V, ठीक है। मैंने एक बात बोली थी कि अगर पैरेलल कनेक्शन है तो करंट की वैल्यू दोनों में अलग अलग जाएगी, मतलब कि इसमें से निकल के जाएगा I1 और इसमें से निकल के जाएगा I2, ठीक है। और टोटल कितना आया, यहां से गया था I, और इस वोल्टेज की V बैटरी थी, पर इसमें से भी वोल्टेज V जाएगी और इसमें से भी वोल्टेज V जाएगी, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है दोनों, मतलब कि दोनों लाइंस में, और करंट की वैल्यू दोनों में अलग हो जाती है। करंट होता है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो I है ना, जो हमारा करंट है, टोटल करंट किसके इक्वल है, I1 प्लस I2, ठीक है। अब देखो, जिसने अब फिर से V इज इक्वल टू आई आर, इतनी बार लिखूंगा इसे, इतनी बार लिखूंगा ये याद हो जाएगा, इसने सोची भी ना होगी, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब हम अगर I की वैल्यू निकाले, I क्या होगा, V अपॉन आर, ठीक है, I होगा V अपॉन आर, इनकी वैल्यू रखो, देखो V क्या, I क्या होगा, V अपॉन आर, इतनी बार लिखूंगा, E लिख लो यहाँ पे कि टोटल रेजिस्टेंस है नहीं, क्योंकि, ठीक है। अब देखो I1 की वैल्यू ऐसे निकलेगी, देखो यहाँ पे I1 रखो, और I1 के लिए वोल्टेज कितनी है V, और रेजिस्टेंस कितना है R1, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखो। यहाँ पे क्या आएगा, V अपॉन R1 प्लस, और ऐसे ही एज इट इज यहाँ पे, मतलब कि I क्या है, I अगर हम इसकी बात करें तो I2 है, और V वोल्टेज इसके लिए भी V है, और रेजिस्टेंस कितना है इसके लिए रेजिस्टेंस कितना है, इसके लिए रेजिस्टेंस R2, ठीक है। अब देखो ये सीधा वैल्यू रखो V अपॉन R2, ठीक है। अब देखो, अब V अपॉन R2 रखेंगे तो अब फिर से मैथमेटिक्स वाले झंडे गाड़ दो, यहाँ पे V को कॉमन लो, और जिसने लाइक नहीं ठोका है वो लाइक ठोक दो, इज इक्वल टू V कॉमन लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। V से V कैंसिल आउट हो गया। अगर किसी ने ये पूछा कि V से V कैसे कैंसिल आउट हो गया, तो बस कुछ भी नहीं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है कि अगर हमारे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे, 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो हम उसे ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। आर इक्विवेलेंट जो निकालेंगे हम ऐसे निकालेंगे। अब देख लो यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, जो डायरेक्ट लिख रखा था, ठीक है। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो जब हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं, देखो ये ना इंपॉर्टेंट बात मैंने खुद ही अपनी तरफ से लिखी है, इसका क्वेश्चन आने का तो कोई फिर मतलब है नहीं, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हम पैरेलल, हम पता जो अपने घर में है ना, अब कोई तुमसे पूछने लगे घर का रिलेशन वाला, वो रोप झाड़ने के लिए, तो फिर उसे बता देना कि हम घर में कौन सी वायरिंग यूज करते हैं। देखो हम ना घर के कनेक्शन में हमेशा पैरेलल वायरिंग का यूज करते हैं। पैरेलल वायरिंग का क्या मतलब है कि हम ना ऐसे, रुको मैं बताता हूँ, पैरेलल वायरिंग मतलब ऐसी वायरिंग यूज करते हैं कि अगर यहाँ पे पंखा है और यहाँ पे ट्यूबलाइट है, मतलब इसका हमें फायदा क्या होता है, देखो अगर ना हमारा ये वाला सर्किट ब्रेक हो जाता है, हमारा बाई चांस पंखा फूक गया किसी वजह से, तो हमारी जो ट्यूबलाइट या बल्ब है ना वो बंद नहीं होगा। इसलिए हम सिर्फ पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं और सीरीज का नहीं करते, क्योंकि सीरीज में अगर एक भी अप्लायंस खराब हो गया ना तो फिर सारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारा कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है।
अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यार, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और पावर बच रहा है, तो इसे ना अब अगली वीडियो में ही कवर करेंगे, क्योंकि यार ये रह जाएगा। अब 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में थोड़ा सा साथ दे देना और देखने जरूर आ जाना। मतलब लास्ट ही टॉपिक है अब, बस इससे ना इतना सा और बच रहा है बस, और कुछ नहीं बच रहा। बस वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि कभी वीडियो बड़ी हो जाए। इसके ना आगे न्यूमेरिकल्स पक्का अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है। और ना यार बस एक दिल से बात कह रहा हूँ यार, कमेंट लाइक वाइक करो या मत करो, बस कमेंट करके ये बोल दिया करो थैंक यू भैया समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में आया तो वरना ये कह दिया करो अरे तेरे समझ में ना आता वीडियो मत डाला कर, बस तुम ये कह दिया करो, ठीक है। और बाय 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 बाय, ठीक है, बाय।